राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं पूजा पाठ करती हूँ और पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, उनको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग को शांति मिलती है पूजा पाठ करने से। उसके बाद मैं खाती हूँ चाय के साथ मखाने। तो किसको किसको चाय के साथ मखाने खाना पसंद है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मखाने के बारे में गाइस मैं एक आप सभी को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो मखाना होता है उसको फॉक्सनट भी कहते हैं। एंड ये जो है प्रिकली वाटर लिली एक होता है, उससे निकाला जाता है मखाना। इसमें लो कैलोरी होता है, सुपर फूड है और इसमें फाइबर, प्रोटीन, मिनरल सभी चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आप सभी को मखाने ज़रूर खाना चाहिए। और गाइस 90% जो मखाने का प्रोडक्शन होता है ना, वो बिहार में ही होता है। और कौन कौन बिहार से, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मेरा इसी के साथ फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में मैं रिवाइज करती हूँ प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि मेरा 4 घंटे का स्लॉट होता है। इसमें मैं प्रीपोजिशन के बारे में भी रिवाइज करती हूँ और प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी एरर वगैरह होते हैं वो सॉल्व करती हूँ। और प्रीपोजिशन में गाइस मैं क्या पढ़ती हूँ आप सभी को मैं बता देती हूँ। सो गाइस मैं प्रीपोजिशन में पढ़ती हूँ कि ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अपॉन का, अंडरनीथ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बीनीथ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनटू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अंडर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं प्रीपोजिशन में पढ़ती हूँ। हालांकि ये सब मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। मेरा सारा सिलेबस गाइस, बहुत लोग का क्वेश्चन था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो गया है। तो मेरा सिलेबस गाइस मैं बता दूं आप सभी को, मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, बस रिवीजन मेरा चल रहा है। एंड इंग्लिश का मैं रिवीजन कर रही हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने प्रीपोजिशन डियर सर से बेसिक क्लियर किया हुआ था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना काफ़ी नहीं है, बट आगे मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने नीतू मैम से जो है ये प्रीपोजिशन का नोट्स बनाया हुआ है, तो इससे मैं पढ़ती हूँ, जिसमें एलॉन्ग का यूज़ कहाँ पे करते हैं, अक्रॉस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनटू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये सब मैं पढ़ती हूँ। और इसी के साथ जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है गाइस वो मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर जो मेरा सेकंड स्लॉट होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं परसेंटेज के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो रिवाइज करती हूँ। तो परसेंटेज में गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमटीएस में परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो परसेंटेज है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं परसेंटेज को रिवाइज करती हूँ। और गाइस अगर देखिए डीआई वगैरह भी आता है एमटीएस के एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें डीआई पूछता है। तो जब भी डीआई पूछता है तो उसमें परसेंटेज का ही डीआई ज़्यादातर रहता है। तो गाइस परसेंटेज आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लो मैथमेटिक्स में। हालांकि जो मैथमेटिक्स होता है और रीजनिंग होता है वो जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छोड़ के आना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स और जो है रीजनिंग कर रहे हो एग्जाम में एमटीएस के, तो अगर भले ही आपको मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, लेकिन आप गेस करके उसको लगा दो क्वेश्चन, क्योंकि हो सके उसका आंसर जो है आपने गेस किया हो और वो सही निकल जाए। और माइनस मार्किंग है नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मैं देखिए परसेंटेज का ऐसे नोट्स बनाई हूँ बहुत सारे टॉपिक्स का, मतलब एमटीएस में जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना मैथमेटिक्स में, उनका मैंने जो सिंपल जो भी चीज़ें हैं उनका बेसिक चीज़ों का नोट्स बना लिया। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा मैथ अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि जो बाकी जितने भी सिलेबस है मैथमेटिक्स के, जितने भी टॉपिक्स है, उसका बस बेसिक चीज़ मैंने लिखा हुआ है, बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो 3 घंटे का स्लॉट रहता है, मैथमेटिक्स का मेरा कवर हो जाता है। उसके बाद मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट में रहता है सैंडविच और चाय। तो सैंडविच मैं खाती हूँ और चाय पीती हूँ गाइस। किसको किसको सैंडविच पसंद है गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है जो कि 5 घंटे का रहता है। तो थोड़ी देर मैं छत से टहल के आधे घंटे आती हूँ, उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट स्लॉट 5 घंटे का स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं पढ़ती हूँ जीके। और गाइस आज का जो मेरा टॉपिक था वो था बौद्ध धर्म, और इसी को पढ़ के मुझे रियलाइज़ होता है गाइस कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सो मैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ती हूँ। और गाइस मतलब आप लोग नए सब्सक्राइबर हो और मैं नई यूट्यूब पर आई हूँ, तो आप लोग को पता नहीं होगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं बुद्धिस्ट के पाथ को फॉलो करती हूँ और गौतम बुद्ध मेरे आइडियल हैं। मैं स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध को बहुत मानती हूँ। तो जब मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रही थी तो मैं पढ़ते पढ़ते इतना खो गई, मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि कब जो है 2-3 घंटे बीत गए। हालांकि ये टॉपिक 2-3 घंटे का नहीं है, बट फिर भी मैं जो है इसको बार बार पढ़े जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे
अच्छी लगी। जैसे कि गौतम बुद्ध ने दुःख का कारण बताया, तो गौतम बुद्ध ने दुःख का कारण क्या बताया हमारे, कि जो हमारे सबसे ज़्यादा दुःख का कारण होता है ना, वो हमारी इच्छाएँ होती हैं, कि हमारी इच्छाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। और गाइस, गौतम बुद्ध ने उस दुःख का जो निवारण भी बताया है कि हमारी ज़िंदगी का सारा दुःख ख़त्म कैसे होगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आप अष्टांग मार्ग को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका सभी दुःख जो है वो नष्ट हो जाएगा। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। तो वो अष्टांग मार्ग क्या है, मैं आप सभी को बता देती हूँ। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि आप अपनी दृष्टि ना अच्छी रखो। सम्यक दृष्टि का मतलब यही है, गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि में बताया है, आप अपनी दृष्टि जो है वो अच्छी रखो। यानी कि आपके सामने कोई कितना भी खूबसूरत पुरुष या स्त्री आ जाए, आपको अपनी दृष्टि जो है अच्छी रखनी है। किसी के लिए आपको अपनी दृष्टि खराब नहीं रखनी कि ये मुझे मिल जाए, वो अपनी पत्नी साथ में है तो दूसरों को देखो, ये सब मतलब ऐसा नहीं करना है। तो सम्यक दृष्टि रखना है। और फिर उसके बाद दूसरे में बताया है सम्यक संकल्प। गौतम बुद्ध ने ये बताया है कि जीने अगर हम जी रहे हैं तो जीने में एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मैं यही करूँगा और यह नहीं करूँगा, यानी कि जो गलत है वो मैं नहीं करूँगा और हमेशा ही मैं सही चीज़ें करूँगा। फिर तीसरा जो गौतम बुद्ध ने बताया है, वो बताया है सम्यक वाणी, यानी कि हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा जो मार्ग बताया है दुःख निवारण का, वो गौतम बुद्ध ने बताया है कि मेरा कर्म अच्छा होगा, यानी कि हमारा कर्म जो है। फिर गौतम बुद्ध ने दुःख के कारण के निवारण को बताते हुए ये बताया है सम्यक आजीविका, यानी कि अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो ईमानदारी से कमाएं, हम बेईमानी से ना कमाएं। फिर जो है गौतम बुद्ध ने बताया है सम्यक व्यायाम, यानी कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को जो है बहुत अच्छा रखता है व्यायाम, और हमारे जो दिमाग रहता है ना उसको तीव्र बनाता है। और फिर बताया है गौतम बुद्ध ने सम्यक समाधि, यानी संसार की माया आपको छू तक नहीं पाएगी। अगर आप मतलब अष्टांग मार्ग को फॉलो करते हैं गौतम बुद्ध के, तो जो संसार की मोह माया ना आपको कभी छू नहीं पाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।